के लिए कि आपने ये दिन हमें दिया परमेश्वर। पवित्र आत्मा, हर एक दिन जो आप हमें देते परमेश्वर, हम उसका धन्यवाद करते हैं आपके सामने परमेश्वर। अगर आप हमारे जीवन के अंदर नहीं तो हमारे जीवन अच्छे नहीं, हमारे दिन अच्छे नहीं, फिर हमारे जीवन सिर्फ कटेंगे। परमेश्वर खुदावन जी, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे जीवन को अच्छा बनाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आप एक एक दिन को देखते हैं और हमारे जीवन को बदलते हैं। पवित्र आत्मा जी परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर, आपकी दया के नीचे आते हैं पवित्र आत्मा। मेरे परमेश्वर खुदावन, हम आपकी दया में, आपकी उपस्थिति में, आपकी प्रेजेंस में सदा बने रहें। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते रहें, यीशु मसीह के नाम से। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह की सेवा करेगा। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ चलेगा। आए सभी जन आंखों को बंद करते हुए बोले, परमेश्वर हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपके संग चलेंगे, हमारा घराना आपके संग चलेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपने ही तो हमें इस पृथ्वी पर रखा है, और अगर हम आपके संग नहीं तो परमेश्वर हमारा जीवन नहीं है, हमारे जीवन के लिए कोई रास्ता नहीं है, हमारा जीवन कभी आगे नहीं जा सकता। आपके द्वारा परमेश्वर, ये सब कुछ आपके द्वारा है परमेश्वर। पवित्र आत्मा, इसलिए हम सब आपके पास आते हैं, हमारा घराना आपके पास आता है, हमारा जीवन आपके पास आता है। पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। माइक खोलकर बोले सभी, हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम देखते पवित्र वचन के अंदर, तो पवित्र वचन हमें एक चीज के बारे में, प्रार्थना के बारे में पवित्र वचन ने हमें गहरे से बताया। लेकिन प्रार्थना ठीक है हम कर रहे हैं, आराधना ठीक है हम कर रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद ठीक है हम कर रहे हैं, हालेलुया। लेकिन पवित्र वचन इसके विषय में क्या कहता है? हालेलुया। अब जो प्रार्थना कर रहे वो भी ऐसे ही दिख रहे हैं, और जो प्रार्थना नहीं कर रहे वो भी ऐसे ही दिख रहे हैं। अंतर कहाँ है? हालेलुया। और परमेश्वर ने तो हमें अंतर दिखाने के लिए बुलाया है। अब हम प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की भक्ति कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? हालेलुया। जब हम देखते पवित्र वचन के अंदर उत्पत्ति उसका 6 अध्याय उसके 9 वचन से, तो यहाँ लिखा है, नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। इसके 13वें वचन से जब देखते हैं तो यहाँ और लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि इनके कारण पृथ्वी उपद्रव
से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। हालेलुया। अब बात चल रही है किससे? इस पूरी पृथ्वी के लोगों से डिस्कशन हो रहा है कितनी बड़ी चीज का, कि परमेश्वर चाहते कि मैं इस पृथ्वी को नष्ट कर दूं, इस पे रहने वाले लोगों को नष्ट कर दूं। परमेश्वर डिस्कशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? नूह से। अब ये करना चाहिए आपके जीवन में कोई एक फैसला हो, आप कभी इस रिश्तेदार को कॉल करोगे, कभी गांव के उस आदमी को बुला के लाओगे, कभी चारों को इकट्ठा करोगे, कभी पांचों को इकट्ठा करोगे। हालेलुया। जिनसे आप बात भी नहीं करते उनको भी इकट्ठा करना पड़ता है आपको, सिर्फ छोटे मोटे फैसलों को सुलझाने के लिए। लेकिन यहाँ परमेश्वर बड़े फैसले ले रहा है। क्या? पृथ्वी को नष्ट करना, उसके ऊपर से मनुष्य को नष्ट करना। ये परमेश्वर के मन के अंदर एक सवाल आ गया। क्यों आ गया? क्यों? क्योंकि पृथ्वी पाप से भर गई। अब परमेश्वर ने बात की, तो परमेश्वर बात किससे करेगा? जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, जो परमेश्वर के संग चलता है, जो भरा हुआ है, उससे परमेश्वर बात करेगा। और लिखा है परमेश्वर ने नूह से बात की। अब परमेश्वर ने नूह से बात की तो परमेश्वर सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। हालेलुया। आप देखो कि ये नूह कौन था? परमेश्वर के संग चलने वाला। आपका बैठना, आपका प्रार्थना करना, ये व्यर्थ नहीं है। बड़े बड़े काम करने से पहले परमेश्वर आपके पास बात करने आ सकता है। हालेलुया। बड़ी बड़ी योजनाओं को परमेश्वर सोचने से पहले परमेश्वर आपसे डिस्कशन कर सकता है। और क्या हुआ? पहला सेकंड पत्रस उसका 2 अध्याय उसके 5 वचन में लिखा है, और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्ति को बचा लिया। परमेश्वर के सामने प्रश्न आया कि मैं इस पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा, मैं इसके ऊपर से सब लोगों को खत्म कर दूंगा। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर देखता है आपको और उसको गलत दिखाई देता है आपके जीवन के अंदर, तो परमेश्वर प्लानिंग करना चालू कर देता है। और वो प्लानिंग चालू हो गई थी और परमेश्वर नूह से वार्तालाप कर रहा है उस विषय में। अब आप देखो कि परमेश्वर पृथ्वी को नष्ट करने पर है और किसी को नहीं छोड़ रहा, किसी को, सिर्फ पृथ्वी से सिर्फ एक जन को चुन रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक जन के लिए परमेश्वर क्या क्या करने के लिए तैयार है। यहाँ लिखा है सेकंड पत्रस उसके 5 में, और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा। मतलब जो भक्तिहीन, मतलब जो परमेश्वर की भक्ति नहीं करते, जो परमेश्वर से जुड़े हुए नहीं थे, परमेश्वर ने उस संसार को छोड़ा नहीं, उसको तबाह कर दिया। परमेश्वर ने पूरे संसार को मिटा दिया, पूरी पृथ्वी को मिटा दिया। और परमेश्वर के मन में ये सवाल आया था कि मैं पृथ्वी को भी मिटाऊंगा, लेकिन क्या हुआ? एक जन के कारण परमेश्वर ने पृथ्वी को छोड़ दिया और सब मनुष्य को मार दिया, जल प्रलय भेजी, सबको खत्म कर दिया। एक जन को परमेश्वर ने बचाया, सिर्फ मात्र एक जन को। और उस जन के अंदर जो आया, उसने से उसके जो उसको लगा बचाने योग्य, उसने
8 लोगों को शामिल किया अपने संग और 8 लोगों को सिर्फ बचाया। किसके कारण? एक व्यक्ति के कारण 8 लोग उसने बचा लिए। हालेलुया। और पूरी पृथ्वी तहस नहस कर दी परमेश्वर ने। आप देखो कि किसको तहस नहस किया? जो भक्ति नहीं करते थे, जो अपने शरीर के अनुसार चलते थे। और किसको बचाया? जो भक्ति करते थे। हालेलुया। अगर ऐसे पंगे अड़ेंगे जहां सब कुछ खत्म होने की बात होगी, वहां तुम्हारी भक्ति काम आएगी। हालेलुया। जहां परमेश्वर का मन चेंज हो जाएगा, जहां परमेश्वर का मन इकट्ठा हो जाएगा, वहां तुम्हारी भक्ति काम आएगी। ये बैठना ये तुम्हारा आम नहीं है, ये प्रचार सुनना तुम्हारा आम नहीं है, ये प्रार्थना करना तुम्हारा आम नहीं है। तुम्हारे कारण परमेश्वर क्या से क्या कर सकता है ये तुम्हें पता है। क्यों? क्योंकि तुम परमेश्वर की उस शक्ति को जान चुके हो। हालेलुया। तुम अब उसकी शक्ति को जान चुके हो, तो याद रखो तुम्हारा भक्ति करना कितना जरूरी है, परमेश्वर के संग चलना कितना जरूरी है, तुम्हें प्रार्थनाओं में रहना कितना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जहाँ ऐसे पंगे होंगे, जहाँ सब कुछ खत्म होने की बात होगी, वहां तुम नया जीवन दे सकते हो। किससे बात करेगा परमेश्वर? तुमसे। किससे डिस्कशन करेगा? यहाँ पृथ्वी को बचा दिया एक जन ने। अगर वो जन खड़ा नहीं होता, आज हम में से कोई नहीं रहता, हम इस प्रचार को कर ही नहीं पाते। हालेलुया। पर एक जन की भक्ति के कारण ये पूरा संसार दोबारा से रच दिया गया। हालेलुया। और देखो 8 के अंदर, उत्पत्ति 8 के अंदर यहाँ लिखा हुआ है उसके 2 वचन से, और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोके बंद हो गए, और उससे जो वर्षा होती थी वह भी रुक गई, और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। इसके पहले आयत में तो यहाँ मैं पढ़ता हूँ बीच में से, तो यहाँ लिखा है उन सब की सुधि ली। किन सब की? जो जहाज में परमेश्वर ने उनको प्लान दिया था कि तुम्हें एक जहाज तैयार करना है, उसमें बैठना है और तुमको मैं बचाऊंगा सिर्फ। और परमेश्वर ने लिखा है उन सबों की सुधि ली, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। हालेलुया। एक एक जन की वो सुधि रखता है, उसको मायने नहीं है, उसको ये नहीं कि उसको भीड़ चाहिए। हालेलुया। ये नहीं कि वो ज्यादा लोग होंगे तभी काम करेगा, वो एक एक जन के ऊपर बड़ी गौरे से, बड़े तगड़े से, बड़ी गौर से नजर रखता है। आप एक जन परमेश्वर के बड़े बड़े फैसलों के अंदर आ सकते हैं। किसके कारण? सिर्फ और सिर्फ भक्ति के कारण, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के संग चलने के कारण। हालेलुया। और 2 पतरस उसके जब हम 9 आयत से देखते हैं, 2 के 9 से, तो लिखा है तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दिशा में रखना भी जानता है। लिखा है वो भक्तियों को परीक्षाओं में से निकालना जानता है। वो तुम्हें हालातों से, तुम्हारे बीमारियों से, तुम्हारी दुष्ट आत्माओं से, हर तरीके से वो तुम्हें निकालना जानता है। परमेश्वर ये लिखा हुआ है। और ये भी याद रखो कि वो
अशुद्धों को, वो अधर्मियों को वो दंड की दिशा में रखना भी जानता है। हालेलुया। अब तुम्हें लगता है कि परमेश्वर हम प्रार्थना कर रहे हैं और लोग प्रार्थना नहीं कर रहे, उनका भी ऐसे ही जीवन है। अंतर क्या है? यहाँ परमेश्वर अंतर बता रहा है जीवन और मौत के बीच में, कि तुम्हारी भक्ति तब काम देगी तब मौत पैदा हो जाएगी, और अधर्मी दंड के भागीदारी हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जहाँ तुम्हारा ऐसा जन तुम्हारे हाथ से छीन लिया जाए, और जब तुम प्रार्थना करवाओ उसके लिए, परमेश्वर तुम्हारी भक्ति को देखकर उसके अंदर जीवन डाल देगा। यस, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए तुम्हारा बैठना यहाँ रोज बहुत जरूरी है। तुम्हारा परमेश्वर के संग चलना बहुत जरूरी है। ये आम बात नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि तुमको वो परमेश्वर बढ़ाना जानता है, तुमको ऊंचा करना जानता है। तो उनको देखकर मत कुड़ो जो घास के समान फलते फूलते हैं। हालेलुया। वो काट दिए जाएंगे, वो आग में झोंक दी जाएगी घास। हालेलुया। लेकिन आप हालेलुया। जिस तरीके से सूर्य का प्रकाश बढ़ता जाता है, उस तरीके से आप बढ़ते जाओगे। यस, आमीन। इसीलिए आपका कितना ये मायने रखता है परमेश्वर के संग बैठना, परमेश्वर के संग प्रार्थनाएं करना। आप रोज रात के 1-1 बजे तक प्रार्थना कर रहे हो, क्या परमेश्वर की नजर तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी? तुम्हें लगता है हमें 10 जनों के ऊपर परमेश्वर देख रहा है, 5 जनों के ऊपर देख रहा है? नहीं, इस पूरे वर्ल्ड को देखो, संसार को देखो, कितने लोग हैं, और अपने आप को देखो, और तब परमेश्वर का धन्यवाद करो कि परमेश्वर इतने लोगों में से आप मुझ पर ध्यान दे रहे हो। परमेश्वर धन्यवाद आपका। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए आपको अपने जीवन को भक्ति में ढालना जरूरी है, प्रार्थना में ढालना जरूरी है। परमेश्वर के संग चलाना अपने जीवन को जरूरी है। परमेश्वर आपकी समय समय पर सुधि लेगा। देखो, परमेश्वर ने बाढ़ ला दी, सबको नष्ट कर दिया। परमेश्वर ने ये दिमाग से नहीं निकला कि मैंने किसी को जिंदा भी छोड़ा है। हो सकता था परमेश्वर भूल जाते कुछ समय के लिए कि मैंने पृथ्वी को नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि छोड़ा ही किसको था परमेश्वर ने? नूह को। लेकिन परमेश्वर की एक बंदे के ऊपर भी नजर गड़ी रहती है, जब तुम्हारी नजर परमेश्वर की ओर गड़ी रहती है। हालेलुया। अब तुम्हें दिख रहा हो या ना दिख रहा हो तुम्हारा बढ़ना, लेकिन आने वाले समय में तुम्हारा बढ़ना दिखेगा तुम्हें। तुम्हारा ऊंचा होना तुम्हें दिखेगा, तुम्हारा चमकना तुम्हें दिखेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को धुंधला नहीं दिखाई देता। परमेश्वर की आंखों में कचड़ा नहीं जाता, वो कभी आंखों को नहीं मीड़ता, वो सदा तुम्हारे ऊपर देखता है। उसकी सदा आंखें तुम्हारे जीवन की ओर लगी रहती हैं। तुम तो सीधे चलो, सीधे। सीधे का मतलब जिस तरीके से परमेश्वर चाहता है, पवित्र आत्मा चाहता है, पवित्र वचन बताता है, उस तरीके से चलो। सब कुछ तुम्हारे हाथ में परमेश्वर ने करके छोड़ना है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए आपको रोज प्रार्थनाएं करनी है, रात रात तक। क्यों? क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारा भक्ति का जीवन है, जो परमेश्वर के मन को खींचता है, जिससे परमेश्वर बात करता है भक्ति वाले जीवन वाले व्यक्ति से। उसकी सुधि लेता है, जैसे नूह की सुधि ली,
उस तरीके से सुधि लेता है। अगर चाहते हैं कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन की सुधि ले, चालू बरकरार चलने दो भक्ति वाले जीवन को। जिस तरीके से चालू कर रखा है उस तरीके से चलने दो, कभी इसमें ब्रेक मत लगाओ। एक दिन शादी में जाने से ब्रेक लगा दो, पर इसमें कभी ब्रेक मत लगाओ। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये तो तुम्हारा जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए आप सबको ये भक्ति का जीवन जीना बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये लिखा है, ये बता रहा है पवित्र वचन। ये फर्क करता है आपके जीवन और मृत्यु में। हालेलुया। हालेलुया। आज सभी जन आंखों को बंद करें। पवित्र आत्मा खुदावन मेरे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन मेरे परमेश्वर, जितने लोग तेरे संग भक्ति का जीवन जी रहे परमेश्वर, इनके जीवन मेरे परमेश्वर, इनकी भक्ति तेरे को मेरे परमेश्वर भाई पिता, मेरे परमेश्वर, इनके जीवन में कोई अशुद्धता ही ना रहे। ये अधर्मी नहीं परमेश्वर, ये धर्मी बने परमेश्वर। मेरे परमेश्वर, ये धार्मिकता इनके जीवनों के अंदर दिखे मेरे परमेश्वर। इनके जीवनों के अंदर धार्मिकता स्थापित की जाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा, इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नासरत, तुम हर एक रोग से तुम्हारे जहां पर भी परेशानी है हाथ रखो। एक जगह हाथ रखो, दो जगह हाथ रखो। पवित्र आत्मा, इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नासरत, इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नासरत, टच इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से मैं फ्री करता हूं पवित्र आत्मा, टच इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से फ्री हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से फ्री इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नासरत, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन।